Hi everyone, welcome you all in Student Globe channel. So let's start solving first problem, and first problem बहुत ही important problem है. So here statement is given and इसका दो part है. So we have to solve first part as well as part 2 also. So let's understand the statement. Consider a sliding window protocol using selective repeat. यहाँ पे दिया गया selective repeat के according. The sender sliding window size given है 32. तो हमें फाइंड आउट करना है द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फ्रेम टू बी सेंट आफ्टर सक्सेसफुली सेंडिंग 200 फ्रेम्स इज. तो फ्रेंड 200 फ्रेम्स को सेंड करने के बाद हमारा सीक्वेंस नंबर जो होगा वो क्या होगा. तो हम लोग यहाँ पे देखें कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो सेंडर का विंडो साइज दिया हुआ है 32 एंड यहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है. तो एज वी नो दैट कि सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में सेंडर की जो विंडो साइज होती है 2 to the power n/2 होती है. सो दिस इज नथिंग बट 32. तो हम लोग यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे. तो जब n का वैल्यू निकलेगा तो लेट्स सी द सॉल्यूशन है. तो n का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 6 निकाला. तब n का वैल्यू जब 6 आया इसका मतलब सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 0 to 2 to the power 6 - 1. सो 0 to 63. तो अब हम लोग पार्ट 1 पे फोकस करें कि 200 सक्सेसफुली फ्रेम्स को भेजने के बाद सीक्वेंस नंबर क्या होगा. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्रेम का सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 0 होगा, सेकंड का 1 होगा. इस तरह से हम लोग यदि 64th फ्रेम को भेजे तो उसका क्या होगा सीक्वेंस नंबर 63 एंड 65th फ्रेम का क्या होगा. वंस अगेन ये 0 से स्टार्ट हुआ क्योंकि n का वैल्यू 6 है. तो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर क्या होगा 0 से लेकर के 63 तक. उसके बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा. तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि 200th फ्रेम का सीक्वेंस नंबर क्या होगा. तो हम लोग देखें 63 के बाद फिर से यहाँ 0 से 63 जाएगा, फिर से 0 से 63. तो इस तरीके से हम ऐड करते चले जाए तो हम लोग देख पाएंगे कि सो आफ्टर एडिंग दिस वी विल हैव 192. इसका मतलब क्या है कि 200 फ्रेम क्या होगा, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 200 फ्रेम. सो उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 7 होगा. सो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, the acknowledgement number that is piggybacked by the receiver along with data frame after receiving the first 100 frame is. तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पूछा गया कि एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा जब हम लोग फर्स्ट 100 फ्रेम्स को भेज देंगे. इसका मतलब है कि सपोज दैट कि यहाँ से हमने यदि फर्स्ट फ्रेम को भेजा है और 0th फ्रेम को भेजा है, इसका मतलब क्या है एक्नॉलेजमेंट नेक्स्ट फ्रेम के लिए आएगा, मतलब फर्स्ट 1 आएगा. यदि हम लोग 10th भेजे हैं तो इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा, नेक्स्ट फ्रेम के लिए मतलब 11 आएगा. तो उसी तरह से 100th फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा. तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, आप यदि फर्स्ट पार्ट समझ चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 64 0 से 63. उसी तरह से आपको 100 तक पहुँचना है. इसका मतलब क्या है कि और हमको कितना यहाँ पे फ्रेम सेंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि जो 64 फ्रेम यहाँ पे हुआ एंड हमें 100 फ्रेम कौन सा होगा, 35, जिसका सीक्वेंस नंबर क्या है 35 होगा. इसका मतलब ये है कि 35th फ्रेम को रिसीव करने के बाद जिसका सीक्वेंस नंबर 35 है, एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, नेक्स्ट नंबर दैट इज 36. सो 36 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर पार्ट 2.